हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी का लेटेस्ट प्रेस नोट। ये आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ये 3 अगस्त 2023 का ये प्रेस नोट है और ये किससे रिलेटेड है? भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक अर्हता से रिलेटेड है। ठीक है, पूरी न्यूज क्या है, पूरा प्रेस नोट क्या है वो आप देखिए। संबंधित सेवा नियमों के प्रकाश में आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञप्ति में शैक्षणिक अर्हता के संबंध में निम्न प्रावधान का उल्लेख किया जाता है। आरपीएससी के द्वारा किसी भी भर्ती का विज्ञापन जब जारी किया जाता है तो उसमें जब शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया जाता है उसमें ये लाइन दी हुई होती है, आपने देखा होगा। क्या दिया हुआ है? पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ये आरपीएससी के प्रत्येक विज्ञापन के अंदर शैक्षणिक योग्यता के अंदर इस चीज का उल्लेख किया जाता है कि आप अगर किसी क्वालिफाइड एग्जाम के अंतिम वर्ष के अंदर शामिल है तो भी आप वो फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि उस एग्जाम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत पेश करना पड़ेगा कि आप उस एग्जाम के लिए, उस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता आरपीएससी के द्वारा मांगी गई है वो जो है पूरी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वर्तमान में आयोग द्वारा जारी व्याख्याता स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 की काउंसलिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें कतिपय अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित नहीं किए जाने पर आयोग द्वारा अपात्र किए जाने पर माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर अंतरिम आदेश के आधार पर काउंसलिंग में अस्थायी यानी प्रोविजनल रूप से सम्मिलित हो रहे हैं। मामला क्या है कि कुछ अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है 2022 उसकी आपको पता है काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे कि जिन्होंने काउंसलिंग की डेट से पहले और जो शैक्षणिक अर्हता होती है, योग्यता होती है, वो प्राप्त नहीं की थी। उनका एमए का जो रिजल्ट है वो बाद में आया था। एमए मान लो, एमएससी मान लो, हमको मान लो, जो भी है उसका जो रिजल्ट है वो बाद में आया था। इस वजह से आरपीएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से आउट कर दिया था। तो वो लोग क्या है, हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने रिट याचिका दायर कर दी और ये मांग की कि हमें भर्ती प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, पीजी का उनका रिजल्ट आ गया था। तो उस बारे में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उस वजह से और आरपीएससी के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने किस मुद्दे पर जो है ये आदेश दिया वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आरपीएससी ने ये प्रेस नोट जारी करके और ये क्या कहा है देखिए आप। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एमए मूर्ति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड ओर्स 2003, ठीक है, ये में तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने डीबी सिविल स्पेशल अपील संख्या ये रमेश चंद्र मीणा बनाम राज्य के प्रकरण में दिनांक 18/1/2022 को पारित आदेश में ये अभिनिर्धारित किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा भर्ती हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित दिनांक तक अर्जित कर ली जानी चाहिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, ये विवाद है एमए मूर्ति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। साथ ही साथ में जोधपुर उच्च न्यायालय का ये जो है निर्देश विवाद था रमेश चंद्र मीणा बनाम राज्य। इन दोनों विवादों के अंदर उच्चतम न्यायालय ने प्लस उच्च न्यायालय जोधपुर ने और ये आदेश जारी किया था कि कोई भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें जो वांछित शैक्षणिक योग्यता होती है वो निर्धारित दिनांक तक, ठीक है, वो प्राप्त की हुई होनी चाहिए, तभी अभ्यर्थी जो है वो पात्र माना जाएगा। ठीक है, अतः समस्त अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु ये स्पष्ट किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18/1/22 एवं भर्ती की विज्ञप्ति में उल्लेखित प्रावधानों का ध्यान रखा जाए। उक्त विज्ञप्ति अभ्यर्थियों के हित में सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। तो ये आरपीएससी ने कहा कि भाई आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसमें ये जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का निर्णय दिया गया बाकायदा उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग आपको जो है आवेदन करना चाहिए। अब मामला क्या है, किस मामले पर जो है
आरपीएससी को ये प्रेस नोट जारी करना पड़ा। ये देखिए आपके सामने पूरा मैटर लेके आया हूं मैं। ये देखिए स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा प्रकरण। ठीक है, क्या है इसमें? हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में शामिल करने के दिए आदेश। जस्टिस सुदेश बंसल ने सरकार, आरपीएससी व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगा जवाब। डेगाना नागौर की बिंदु लोढ़ा व बोरखेड़ा कोटा के प्रदीप सिंह सोलंकी ने दायर की याचिकाएं। एडवोकेट कोमलगिरी व बजरंग सेपट ने की याचिकाकर्ताओं की पैरवी। बिंदु ने राजनीति विज्ञान व प्रदीप ने केमिस्ट्री विषय में किया था आवेदन। स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम भर्ती परीक्षा के बाद आने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया से किया बाहर। अधिवक्ताओं ने कहा भर्ती प्रक्रिया जारी है एवं निर्धारित पात्रता प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी थे, इनका पीजी का जो रिजल्ट था वो काउंसलिंग, जब उनकी काउंसलिंग थी उस टाइम तक उनका पीजी का रिजल्ट नहीं आया था। उस वजह से आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को और काउंसलिंग की प्रोसेस से आउट कर दिया था। तो ये अभ्यर्थी जो थे इन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है कि इन अभ्यर्थियों को जो है और काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है इसलिए इनको काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए और इनका रिजल्ट जो है पीजी का वो भी आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है इस वजह से आरपीएससी के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये थी आरपीएससी की लेटेस्ट प्रेस नोट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।